अगर मैं आपसे पूछूं 12th के बाद फ्यूचर में ऐसी कौन सी डिग्री हैं जो सबसे पावरफुल होने वाली हैं, एमबीए, इंजीनियरिंग या फिर कुछ और। सच तो ये है, आजकल जो टेक कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, वो एआई टैलेंट के पीछे भाग रही हैं। 29 साल का एक लड़का अलेक्जेंडर, जो कि कॉलेज से ड्रॉप आउट था, उसने अपनी एक कंपनी बनाई जो कि एआई से रिलेटेड थी। हाल ही में मेटा का जो ओनर है, फेसबुक का जो ओनर मार्क जुकरबर्ग, उसने उनकी कंपनी में मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए। इतना ही नहीं, एक इंडिया का लड़का अरविंदर श्रीनिवास, उन्होंने एक परप्लेक्सिटी एआई नाम से कंपनी बनाई जिसकी नेटवर्थ जानकर आप हिल जाओगे। 21,000 करोड़ से ज़्यादा उसकी नेटवर्थ है। तो अगर मैं मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊं, आज के टाइम पे जो एआई से रिलेटेड फील्ड्स हैं, कंपनियां ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जिनको एआई के बारे में नॉलेज है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी डिग्रीज बताने वाला हूं जिनको आप 12 के बाद कर सकते हो, जो कि एआई से रिलेटेड है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, तो आपको एआई से रिलेटेड ही स्टडी करनी पड़ेगी। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी एडमिशन्स ले चुके होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एआई से रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं वो कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी डिग्रीज बताने वाला हूं एआई से रिलेटेड, जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आप फ्यूचर में आप भी इन लोगों की तरह अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और बड़ी बड़ी टेक गैंट्स कंपनीज में अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज लोगों को निकाल रही हैं जिनको एआई की नॉलेज नहीं है। हाल ही में टीसीएस ने बहुत सारे लोगों को निकाला था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब सिक्योर रहे, तो आपको एआई को सीखना पड़ेगा और आपके पास तो गोल्डन टाइम है, क्योंकि आप अभी स्कूल से निकले हो और आप देख रहे हो मैं क्या करूं, और आपका टेक में इंटरेस्ट है। तो ये डिग्रीज आपकी चार चांद लगा सकती हैं आपके फ्यूचर पे। तो आइए आपको बताता हूं कौन कौन सी ये डिग्रीज हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे काफ़ी रिसर्च करके आप लोगों के लिए डिग्रीज निकाली हैं। आप इनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इनके लिए बेस्ट कॉलेजेस भी ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीटेक इन एआई एंड डेटा साइंस। ये है क्या? पहले लोग सीएससी कंप्यूटर साइंस करके अलग से एआई सीखते थे, लेकिन अब ये एक डेडिकेटेड 4 साल की डिग्री बन चुकी है जिसको आप सर्च कर सकते हैं। हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, थोड़ा नाम डिफरेंट हो सकता है लेकिन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं, 4 साल की होती है और इसका जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, ये इसका मेन फोकस होता है अगर आप ये डिग्री करते हैं। जॉब स्कोप क्या है इसमें? डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, ये इसमें जॉब स्कोप है। मतलब कि ये काम आपको मिल सकता है जो भी आप इसमें डिग्री करेंगे। उसके बाद कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो फ्रेशर की 6 लाख एलपीए मतलब एनुअल से 12 लाख तक जाती है और टॉप कंपनीज में 12 एलपीए से ज़्यादा भी पैकेज मिल जाता है। डिपेंड करता है आपको किस लेवल की नॉलेज है। इसके बाद जो दूसरी आती है, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी। जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है, हैकर्स भी स्मार्ट हो रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड आसमान छू रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो साइबर जो सिक्योरिटी जो ये डिग्री होती है, बेसिकली इसका मेन मोटिव यही होता है कि आपको इसमें वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिससे आप थोड़ा सा जो होता है ना, सिक्योरिटी पे काम कर सको। बेसिकली ये 4 साल की होती है और इसमें एथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी और डिजिटल फोरेंसिस वगैरह सिखाया जाता है। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड स्टडी होती है। पहले लोग नॉर्मल सीएससी करके अलग से कोर्सेज करते थे, लेकिन आप सोचो कि आप स्टडी में ही ये चीज़ें पढ़ रहे हो तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हो। और लास्ट में आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक जरूर कर देना। इसके बाद जॉब स्कोप इसमें क्या है? सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टर हो गया, सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो गया। ये इसके थोड़े से जो इसमें आप एक होता है ना कि किस टाइप की जॉब मिलेगी, वो आपको मिल सकती है। फ्रेशर की सैलरी इसमें 5 LPA टू 10 LPA रहती है, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, अब एक्सपीरियंस मैं काम वाला नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि इंडिविजुअल बेसिस पे भी तो बंदा कुछ करता है ना, तो उस बेस पे। इसके बाद तीसरा रहता है बीटेक इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वेब्स। ये होता क्या बेसिकली? अब कंपनीज अपना हार्डवेयर नहीं रखती, सब कुछ क्लाउड, एडब्ल्यूएस, एज्योर पर है। इस डिग्री का फोकस सॉफ्टवेयर को ऑटोमेट करने और क्लाउड पर मैनेज करने पर होता है। आसान भाषा में और बताऊं कि बेसिकली पहले क्या होता था, कंपनीज अपने हार्डवेयर्स रखती थी, अपने सर्वर रखती थी बड़े बड़े, फिर उनको मैनेज करती थी। बट अब जैसे कि एडब्ल्यूएस आ गया, यहाँ पे क्या होता है, कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को यूज़ करती हैं सॉफ्टवेयर वगैरह रन करने के लिए। तो उनसे उनकी हेडेक बच जाती है कि खुद के इन हाउस में वो सारे हार्डवेयर को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो सारी टेंशन खत्म हो जाती है, स्पेस भी बचता है। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में कर सकते हो, जो कि काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। 4 साल की डिग्री होती है। फोकस क्या है? क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअलाइजेशन, इसके अलावा ऑटोमेशन टूल्स, डॉकर और कुबेंट्स और CI/CD पाइपलाइंस वगैरह। इसमें आपको ये चीज़ें, आपका जो मेन फोकस होता है इस डिग्री में, वो इन चीज़ों पर होता है।
जॉब स्कोप मतलब क्या क्या जॉब्स आप इसमें कर सकते हैं, क्लाउड आर्किटेक्ट हो गया, डेवऑप्स इंजीनियर हो गया, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल सकती हैं। मतलब इनमें आप जॉब कर सकते हैं, जो भी आपको सेक्टर पसंद आता है कि भाई मुझे ये बनना है, तो आप वो चीज़ें ड्यूरिंग द स्टडी आप जब रिसर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस पर्टिकुलर प्रोफाइल को चूज़ कर सकते हो। फ्रेशर की जो सैलरी रहती है 6 LPA टू 11 LPA रहती है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे आता है फोर्थ पे BSc और BS इन डेटा साइंस। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, अगर आपको 4 साल का बीटेक नहीं करना और सीधा डेटा की दुनिया में घुसना है तो IIT मद्रास जैसे इंस्टीट्यूट्स अब 3 से 4 साल के स्पेशलाइज्ड BS प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरेशन 3 से 4 साल रहती है। फोकस प्योर प्रोग्रामिंग, डेटा विजुअलाइजेशन और प्रिडिक्टिव एनालिसिस पर रहता है। इसमें जॉब स्कोप मतलब कौन कौन सी प्रोफाइल में आप जा सकते हैं, डेटा एनालिस्ट हो गया, जूनियर डेटा साइंटिस्ट हो गया, इसके अलावा मार्केट रिसर्चर, और सैलरी क्या रहती है 4 LPA से 8 LPA आपको इसमें मिल सकता है। अब लास्ट में मैं आपको अपनी एडवाइस देना चाहता हूँ, फोकस ऑन स्किल। देखो डिग्री चाहे आप कोई भी कर लो, ठीक है, अगर आपको पाइथन एसक्यूएल क्लाउड टूल्स नहीं आते तो डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है, हाइब्रिड अप्रोच को अप्लाई करना है। वो क्या होती है, अगर आप नॉर्मल CSC में एडमिशन ले चुके हैं तो परेशान मत होना, आप साइड बाय साइड AI या क्लाउड के सर्टिफिकेशन जैसे AWS, गूगल या कोर्सेरा से करके वो अपनी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने एक चीज़ और आप बोली थी आपको कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैंने भी MCA किया है, मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में। तो जिस टाइम पे मैंने किया था 2012 से 2015 में, उस टाइम पे चीज़ें कुछ अलग थी, लेकिन आज के टाइम पे टोटली सारी चीज़ें AI बेस्ड हो चुकी हैं। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, पढ़ाई कोई भी करो, लेकिन अगर जो आपने पढ़ा है वो आपको आज के टाइम पे प्रैक्टिकल नहीं आता, जस्ट थ्योरेटिकल आपने काम किया है, तो आपकी वैल्यू जीरो है, चाहे कोई भी डिग्री कर लो। एग्जाम्पल से बताता हूँ, सपोज करो आपने कोई पढ़ाई करी जिसमें सपोज हम एक बहुत आसान एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने ना शेफ बनने की पढ़ाई करी, ठीक है, लेकिन आपने सारे स्टडी तो वहाँ पे करी, लेकिन आपने कभी खाना बनाया ही नहीं। तो मेरी नज़र में छोड़ो, आप दुनिया की नज़र में आज के टाइम पे ज़ीरो हो, क्योंकि आज के टाइम पे वो टाइम ही नहीं है जहाँ पे सिर्फ स्टडी के बेस पर, गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे रीजनिंग एप्टीट्यूड जिनका आगे कोई काम ही नहीं होता उसके बेस पर सिलेक्शन होता है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट फील्ड में जाना चाहते हो, तो जो काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, आपको वो आना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, तभी आप जो सुनते हो ना भाई उसका इतना पैकेज लगा, उसका उतना पैकेज लगा, वो उन लोगों के ही लगते हैं जो स्टडी के साथ साथ ना अपनी स्किल्स को खुद मेहनत करके, सेल्फ रिसर्च करके एनहेंस करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को एक लग्जूरियस लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो आप स्टडी के साथ साथ ना अलग चीज़ों पर भी ध्यान देना। जो स्टडी आप पढ़ रहे हो ना उसका प्रैक्टिकल खुद से सर्च करना। देखो कॉलेज वगैरह में ना लेक्चरर्स प्रोफेसर्स वगैरह आपको इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे, एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज फ्यूचर आपका है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लेना, डिसाइड करना कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, थोड़ा सा नेट पे जाके रिसर्च करना, थोड़ा मैंने बता दिया, थोड़ा नेट पे रिसर्च करना कौन सी डिग्री का क्या मतलब है, क्या उसमें कौन कौन सी प्रोफाइल्स होती हैं जॉब की, और मेरे अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट रहेगी जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो चीज़ें रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है डिसीजन लेने का। लेकिन गलती से भी गलत जगह, गलत स्टडी में फंस गए ना, गलत डिग्री में जो आपके लिए नहीं है, फिर आपका पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो ये आपके पास मेन पॉइंट है कि सोच समझ कर डिसीजन लो, ऐसी चीज करो जो फ्यूचर में स्कोप में रहे। ऐसा मत करना कुछ भी कि जो आज तो चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन आगे आने वाले टाइम में वो चीज़ खत्म हो जाए। AI का युग है, तो AI से रिलेटेड अगर टेक में इंटरेस्ट है तो जाइए, इन चीज़ों के साथ रिसर्च कीजिए और उसके बाद अपना फ्यूचर बनाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ताकि स्टूडेंट सही डिसीजन ले पाएँ, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।